मेरी बीवी ने जब 5वीं बेटी पैदा की तो मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी ने बेटा पैदा किया तो मैं बहुत खुश हुआ और इसे घर की महारानी बनाकर रखने लगा, जबकि अपनी पहली बीवी को नौकरानी बनाकर खूब बेइज्जती करता। वह बिल्कुल चुप रहती। एक दिन मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और बोला बहन ने मारा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में आकर अपनी बेटी को घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया और खोलना ही भूल गया। बहुत दिनों बाद जब याद आया तो भागता हुआ स्टोर रूम में गया और यूं ही दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम राजीव है। मैं इस वक्त लेबर रूम के बाहर खड़ा बेचैनी से किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। मेरी बीवी चौथी बार माँ बनने वाली थी। पहले तीनों बार इसने बेटियों को पैदा किया था, तो इस बार मुझे बेटे की उम्मीद थी और मैं दिल में बेटे की पैदाइश की दुआ कर रहा था। इस वक्त मेरे दिलों और दिमाग में बस अपने होने वाले बच्चे को लेकर सोच छाई हुई थी, और वह भी बस कि बेटा ही पैदा हो। अपनी बीवी की इस वक्त की तकलीफ और दर्द का मुझे कोई एहसास नहीं था। मुझे बस बेटे की पैदाइश से मतलब था। थोड़ी देर बाद जैसे ही एक डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई तो मैं जल्दी से इसके पास चला गया। उसके हाथों में कंबल में लिपटा बच्ची को उठाया हुआ था। मैं उसके पास जाकर कुछ बोल नहीं सका था, बस इस पर नजरें टिका गया था। इसके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, मगर जैसे ही इसके मुंह से बधाई निकले तो मेरा दिल खुशी से भर गया था। लेकिन इसके अगले शब्द ने मेरी सारी खुशी को भस्म कर दिया था, क्योंकि इस बार भी मेरी बीवी ने बेटी को ही जन्म दिया था। चौथी बार भी एक बेटी का बाप बनने की मुझे कोई खुशी नहीं थी। मैंने डॉक्टर के मुंह से मतलब की बात ना सुनते ही भाग गया था। बच्ची का मुंह देखे बगैर वहां से पलट आया था, जिसकी वजह से डॉक्टर मेरा ऐसा रवैया देखते हैरान हुई थी, और फिर वह भी वापस लेबर रूम में चली गई थी। मैं बेटी की पैदाइश का सुनकर इतना बेकार हो गया था कि मेरा इरादा इस जगह से क्या, इस हॉस्पिटल से भी चले जाने का था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मोटरसाइकिल के पास जाता, हॉस्पिटल के गेट पर एक रिक्शा आकर रुक गया था और माँ सामान लेकर उतर रही थी। मैं मूड बिगाड़कर खड़ा हो गया था। माँ ने रिक्शे से उतरते ही मेरी तरफ सवालिया निगाह से देखा तो मैंने गुस्से से कहा, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, खामखा मेरा इतना वक्त बर्बाद कर दिया। मेरी बूढ़ी माँ शायद मेरे लहजे से ही समझ गई थी कि इस बार भी पोती ने ही जन्म लिया है, मगर इससे पहले कि वह मुझे कुछ कहती मैं आगे बढ़ गया था। मुझे पता था माँ से मुझे नसीहत ही सुनने को मिलती, इसलिए उनकी अपने पीछे से पुकार को नजरअंदाज करते वहाँ से चला गया। वो शायद मुझे नाश्ता करने को कह रही थी, जो वह बनाकर लाई थी, क्योंकि मैं सुबह से पहले ही अपनी बीवी को दर्द होने पर हॉस्पिटल ले आया था। घर में बच्चे अकेले थे तो माँ इनके पास रुक गई थी, मगर इस वक्त तो बेटी पैदा होने की खबर ने मेरा मूड एकदम खराब कर रखा था, जिससे मेरी भूख और प्यास उड़ गई थी, और इसके साथ ही किसी से बात करने को भी दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मेरा नाश्ता करने के लिए दोबारा हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं हॉस्पिटल से निकलकर आया था, काम पर चला जाऊंगा, लेकिन अब सड़क पर भी मोटरसाइकिल चलाते मेरे दिमाग में बातें घूम रही थी। पहले 3 बेटियों को तो मैं दिल में बेटे की ख्वाहिश के बावजूद बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर गया था, लेकिन इस बार मेरे दिल में यह हिस्स कुछ ज्यादा पकड़ गई थी। अब चौथी बार तो बेटा ही होना चाहिए। मैंने अपना तराज जो कर लिया था, जो पहले 3 बेटियां होने के बावजूद इसे प्यार करता था, इसलिए यही सोचता था कि अब तो बेटे के बाप बनने का पूरा हक है। और कुछ इर्द गिर्द वालों ने पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रखा था, जो हर बार पता होने के बावजूद मुझे निराश देखने के लिए पूछते थे कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। आजकल के दौर में बेटियों का शादी ना कि काबिले मुश्किल हो गया है, इसके साथ ही जमाने बदलने की कहानी सुनाने लगता है कि आजकल के दौर में लड़कियों की परवरिश करना किस कदर मुश्किल हो गया है। यहाँ अब हर तरफ शिकारी इन्हें भी नोचने को तैयार बैठे हैं, यानी जितनी मुंह उतनी बातें। इस दिन दुकान पर तो गया, फिर 2 दिन वापस नहीं आया और ना ही फोन करने की जरूरत की। मुझे इस बारे में कोई मतलब नहीं था कि मेरी माँ मेरी बीवी को वापस घर कैसे लाई, और घर में खर्च पाने की जरूरत तो नहीं। मेरा रवैया बहुत ही ज्यादा लापरवाही हुआ था, लेकिन मैं इस लापरवाही को अपना हक समझ रहा था। घर के नंबर से 1-2 बार फोन आया, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। दुकान पर जो लड़के काम करते थे वह शायद पहले ही दिन मेरी शक्ल से समझ गए थे
कि मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसलिए वह भी अपना काम करते और छुट्टी के वक्त चले जाते। आखिर फिर एक दिन मेरी माँ बेचारी दुकान पर खुद ही आ गई। मेरी माँ की उम्र तो काफी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को इस उम्र में काफी मजबूत रखा था। औरों की सासों की तरह मेरी माँ ने कभी भी मेरी बीवी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही मुझे बेटे की ख्वाहिश करने पर बढ़ावा दिया, बल्कि वह तो हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि ये तो ऊपर वाले की देन है, जो चाहे दे दे। लेकिन मैं इनकी बातों पर कम ही ध्यान देता था। मेरे दिल में जो बात एक बार बस जाती है, इससे पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता था। इस दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत जिद की और घर आने को कहा, तो मैं जैसे इन पर एहसान करते हुए घर पर चला गया था। घर जाते ही मेरी तीनों बेटियां मुझ पर झूल गई थी। मुझे भी जरा सा प्यार आ गया था, जो 2 दिन से पथरीले का सूरा के साथ घूम रहा था। इनको देखते ही मेरे चेहरे पर नमी छा गई थी। मेरी माँ मुझे अपनी बेटियों के साथ देखकर कुछ खामोश होती आगे बढ़ गई थी। शायद इसके दिल में डर आ गया था कि कहीं मैं अपनी इन बेटियों से भी बदला न लूं। मैं अभी इन बेटियों से लाड प्यार कर ही रहा था कि थोड़ी देर बाद माँ ने कंबल में लिपटी मेरी छोटी बेटी को भी लाकर मेरी गोद में डाल दिया। मैंने थोड़ा सा हिचकिचाते बगैर इसे देखे अपनी गोद से उतारना चाहता था, लेकिन माँ ने मेरे इस अंदाज पर नमी से मुझे ठोकते हुए कहा कि एक बार मैं इसका चेहरा तो देख लूं, अगर मुझे इस पर प्यार ना आए तो इसे गोद में ना लूं। पर मैं ना चाहने के बावजूद अपने 2 दिन की बेटी को प्यार करने लगा था। मैं जानता था कि मेरी माँ चाहती थी मैं मूड अच्छा कर लूं और पहले जैसा हो जाऊं। इस वक्त तो मैं बहक गया था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माँ को लगता था कि मैं अपने बेटे की ख्वाहिश को भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि अब तो वक्त गुजरने के साथ बेटे का बाप बनने की ख्वाहिश जोर पकड़ी जा रही थी। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक बेटे की खुशी को पाने के लिए मैंने अपनी बीवी की सेहत के बारे में भी नहीं सोचा था। मेरी छोटी बेटी अभी बस 2 माह की थी जब मेरी बीवी दोबारा माँ बनने वाली हो गई। इसके पीछे मेरी कोशिश फरमाइश थी कि क्या पता इस बार बेटा ही पैदा हो जाए। और फिर मैं बहुत बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा था। मैंने अपनी बीवी को 1-2 बार बाबा के पास भी लेकर गया था, जिनके बारे में मुझे यह सुनने को मिला था कि इनके दवा के इलाज से बेटा ही पैदा होता है। इसलिए मुझे वैसे यकीन था कि इस बार मेरी बेटे की खुशी पूरी होगी। इसलिए तो मैंने इस बार खुद से अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा था, जो कि हर बार रखना चाहिए था। लेकिन मेरी आंखों पर तो बस बेटे की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी और बेटे की पैदाइश के लिए मैं यह भी नहीं सोच रहा था कि इससे मेरी बीवी की जान को खतरा भी हो सकता है। और अगर इस दौरान कुछ हो भी जाता है तो मेरी 4 बेटियां माँ की मोहब्बत से दूर हो जाती। डिलीवरी का वक्त आते ही पिछली बार की तरह इस बार भी मैं अकेले ही अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके गया था। लेकिन इस बार भी जब वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मुझे बेटी पैदा होने की मुबारकबाद दी तो कुछ पल को मेरा दिमाग हिल सा गया था। मेरी बीवी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, तो जब इसे लेबर रूम के कमरे में शिफ्ट किया गया, मैंने इसकी हालत की परवाह किए बगैर इसे बातें सुनाना शुरू कर दी थी। वहाँ पर मौजूद नर्स मेरी बातें सुनती कानों को हाथ लगा रही थी, लेकिन मुझे तो बीवी को मनहूसियत का इल्जाम ठहरा रहा था, जैसे किसी बात पर कोई परवाह नहीं थी। बस जहरीले सांपों की तरह बेटी की पैदाइश पर कुछ गुस्सा मुझे यहाँ डॉक्टर से भी आया था, जो कह रही थी कि अब हमें बच्चे की पैदाइश में बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मेरी बीवी की सेहत पर बड़ा असर पड़ सकता है। 5वीं बार बेटी पैदा हुई थी और दूसरा डॉक्टर तो मुझे जहरी लग रही थी। मुझे अपनी 5 बिटियां बहुत ही भारी पहाड़ की तरह लग रही थी, जो पहाड़ के बोझ तले मेरी सांस दब रही थी। शायद मेरी हालत इस वजह से थी कि मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही पूरी यकीन होकर बेटे की उम्मीद लगा रखी थी, और अब हर बार की तरह इस बार भी बेटी ही पैदा होने पर जैसे मैं पागल होने लगा था। माँ ने हॉस्पिटल आने पर मुझे भारी नजरों से देखा, लेकिन मैं कुछ भी समझने को तैयार नहीं था, बल्कि मुझे माँ पर गुस्सा आया था कि इन्हें अब भी मैं ही गलत लग रहा हूँ। एक बेटे की खुशी पाने के लिए अपने घर में बेटियों की लाइन लगा दी थी, जबकि मेरा रवैया अब किसी भी बेटी के साथ अच्छा नहीं रह गया था। मुझे लगता था कि सबके सब मनहूस हैं, जिसकी वजह से बेटा पैदा नहीं हो रहा है। हर बार डॉक्टर से मुझे अलग ही इतनी बातें सुननी पड़ती थी। इसके बाद मेरी बीवी की हालत बहुत खराब हो गई थी
वह वक्त से पहले बूढ़ी हो गई थी। बेटियों के साथ साथ अपनी बीवी के साथ भी मेरा रवैया बहुत ही खराब था, जो बिना वजह मेरी हर बात मान लेती थी। इसके बावजूद मैंने इसको कभी कोई इज्जत नहीं दी। मैंने अपनी पहली बीवी से माया छोड़कर दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था और मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी गई थी, जबकि माँ ने मेरे इस फैसले की बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। लेकिन मैंने इनकी बात पर एक बार भी नहीं सुनी और अपनी पसंद से दूसरी शादी करके बीवी को इसी घर में ले आया। मेरी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो घर में कोई परेशानी नहीं थी। हमारी बरकत शायद में बेटियों के बदौलत था। जो भी था मैं कभी नहीं समझ सका और इन्हें बस सारी जिंदगी खुद पर बोझ समझने में ही लगा दी। मेरी दूसरी बीवी की मां बनने की खबर सुनते ही मैंने इसे जैसे पलकों पर ही बिठा लिया था। घर में सबको आदेश कर दिया था इसका खास ख्याल रखा जाए। फिर आखिरकार दूसरी बीवी से मुझे बेटा मिला था और मैं अब बेटे की खुशी पाकर पागल हो गया था। खुशी से मेरा चेहरा गुलाब की तरह खिला पड़ा था। सारी जिंदगी में शायद ही इतना खुश हुआ होगा। मेरी दूसरी बीवी ने मुझे बेटा दिया था तो इसकी अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी और वह खुद ही बेटा पैदा करने की अकड़ रखती थी। मेरे घर वाले सभी मेरी खुशी में खुश थे। मैं हर वक्त अपनी दूसरी बीवी के साथ साथ रहता था और अब इसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर खुद घर वापस लाया। घर में दाखिल होने पर मेरी बड़ी बेटियों ने हमारा बहुत अच्छा सा स्वागत किया। इतनी अहमियत मिलने पर मेरी दूसरी बीवी घमंडी हो गई थी और कुछ इसकी घमंड मैंने बढ़ावा कर दिया था, इसलिए कि मुझे बेटा दिया था। मैंने इसको अपने घर की महारानी बना दिया था। कोई भी बात होती तो मैं अपनी दूसरी बीवी की ही बात को अहमियत देता था और वह छोटी और झूठी बात को लेकर मेरे कान भर देती, जिससे मेरी बच्चियों और अपनी बीवी उन सबसे ठीक बर्ताव ना थी। मैंने अपनी पहली बीवी को जैसे घर की नौकरानी ही समझ लिया था। हर वक्त इसको जलील करता रहता, लेकिन वह आगे खामोशी सिर्फ मेरी हर जहरीली कड़वी बातें सुन लेती थी। माँ को भी मैंने किसी गिनती में रखना छोड़ दिया था और अपनी बड़ी बेटियों को पहले जो कभी कभी अपने प्यार और शराफत से नवाज देता था, वह भी अब बस मर्जी का खिस्सा ही हो गया था। कुछ अपनी दूसरी बीवी को खुश रखने के चक्करों में और कुछ घर आते ही बेटे से प्यार करते हुए इनकी याद ही नहीं आती थी। घर में 5 बिटियां, एक पहले ही अपनी बीवी और माँ होने के बाद मुझे बस अपनी दूसरी बीवी और बेटा दिखाई देते थे। इसी तरह अब बहुत सा वक्त गुजरता चला गया। इस दौरान ना कोई शिकायत आई और ना ही मुझे कभी खुद इसके बारे में एहसास हुआ। मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया था और मेरा लाडला बेटा भी सभी को बहुत प्यारा था। एक दिन मैं थक हार कर काम से आया तो मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया। इसे रोते देखकर जैसे मेरी जान पर बन आई। मैंने इसे अपने पास बिठाते हुए चुप करवाया और फिर इसके रोने की वजह पूछी तो वह दोबारा से रोने लगा और रोते हुए बताया कि इसे दीदी ने मारा है। यह सुनते ही मैं भड़क उठा था और कुछ सुनने और समझने के काबिल नहीं रहा था। मेरी आंखें जैसे गुस्से से भरी पड़ी थी। मैं उसे अपने कमरे से बाहर निकाला और सबको आवाज देने लगा और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि किसने मेरे बेटे को मारा है और किसने मेरे होते हुए इतनी हिम्मत किया है। आज तक मेरे बेटे को किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं सोचता था कि मेरी बेटियां मेरे बेटे से जलती हैं, क्योंकि बेटे के आने के बाद मैं कभी किसी बेटी को कभी प्यार नहीं किया था। मैंने कहा जिसका नाम भी सामने आएगा इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मुझे ऐसे गुस्से में देखते सभी डर से कांपने लगी थी। किसी को कुछ ना बोलते देख मैं अपने बेटी की तरफ देखा कि वह मुझे बताए कि किसने मारा है। तब इसने मेरी बड़ी बेटी की तरफ इशारा किया तो मैं भी बिना किसी को कुछ समझाने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ा था और अपनी बेटी का हाथ पकड़े इसे एक तरफ खींचने लगा था। वह मेरी पहली औलाद थी, इससे मुझे शुरू से ही दिल से लगाव था। लेकिन मैं इस वक्त सब कुछ भूल गया था, बस अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे कानों में मेरी बेटी की माफी मांगने की आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी माँ और अपनी बीवी किसी की भी नहीं सुनी और अपनी बेटी को लाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैंने घर वालों को सख्ती से कह दिया था कि अगर किसी ने मेरी इजाजत के बगैर यह दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं उसे भी यहीं बंद कर दूंगा। मेरी बेटी अंदर से बुरी तरह रोते हुए जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन मैं कान बंद करता वहां से चला गया था। मेरे ख्याल में यह था कि आज पहली बार किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था तो इसे सबक मिलना ही चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर हर किसी की हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी और मेरे पीठ पीछे
वह मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो सब मेरे बेटे को मिलने वाली अहमियत से जलते होंगे। इस दिन अपनी बेटी को यूं ही स्टोर रूम में बंद करके मैं जैसे भूल ही गया था। मेरे हवासों पर इतना गुस्सा सवार था कि मैं इसे एक दिन तो जरूर सजा देना चाहता था। इस सब में मैंने यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि आखिर आज इतने सालों बाद मेरी बेटी ने अपने भाई को क्यों मारा था, जो आज मेरी बेटी के मारने पर रो रहा था। इस दिन मैंने अपने बेटे को खुद सीने से लगाए बहुत सारी बातें करता रहा और इसी तरह इससे खुद से लिपट कर सो गया। और फिर सुबह जल्दी जल्दी मैं इसे स्कूल छोड़कर खुद दुकान पर चला गया था। सुबह उठने में रात वाला वाकया मैं तकरीबन भूल ही गया था। और फिर जब दोबारा अगली शाम घर आया तो किसी ने मेरे सामने कोई जिक्र भी नहीं किया। शायद मेरे गुस्से से डर रहे थे। मैंने किसी भी तरह ध्यान भी नहीं दिया था। यही वजह थी कि मैं जान ही नहीं सका कि मेरी कौन बेटी घर में सबके साथ नहीं है। बेटियां काफी समझदार हो गई थी। वह खुद ही मुझसे दूर दूर रहती थी और इनकी माँ इनको पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सिखाती रहती थी। छोटी बेटियां बस दूर दूर से मुझे देखती रहती, मगर मैंने इनको कभी प्यार से बुलाना जरूरी नहीं समझा था, इसलिए वह भी मुझसे दूर ही रहती थी। 3-4 दिन के गुजरने के बाद आखिरकार एक दिन बैठे बैठे मुझे अचानक से अपने बेटियों का ख्याल आ ही गया, जिसे मैंने स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यह सोच आते ही मैं बहुत घबरा सा गया और मैं एकदम से बैठ के उठ खड़ा हुआ। जो भी था वह मेरी बेटी थी। मैं उसे जान से मारने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इतने दिनों बाद वह मुझे याद आई तो मुझे लगा कि वह जरूर मर गई होगी। मैं तेज दौड़ते कदमों के साथ स्टोर रूम में जाकर इसे देखना चाहता था। मेरी दूसरी बीवी मुझे इस तरह देखते हैरान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है, लेकिन मैं बगैर कुछ बोले ही बड़ी मुश्किल से नीचे की तरफ चला गया। मैंने कपकपाते हाथों के साथ स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ रोशनी दाखिल हुई थी। मैंने एक गहरी सांस भरते अंदर कदम रखा था और अपनी बेटी को देखने के लिए नजर दौड़ाई तो इसे देखते ही मेरी नजर वहीं ठहर गई थी। मेरी आंखें हैरान था, वहाँ कोई मौजूद था और इसकी मौजूदगी में यहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इसके अलावा कोई और होता तो मैं आसानी से यकीन कर लेता, लेकिन वह जिसके लिए मैं सोच रहा था वह यहाँ अकेला है। इससे कोई मोहब्बत नहीं करता होगा। मेरा बेटा यहाँ इसके पास कैद में आकर बैठा था जिसने इसे मारा था। यह बात मैं अच्छे से समझ सकता था कि किस प्रकार से मोहब्बत का रिश्ता था, तभी तो वो वहाँ अपनी बहन के पास आया था। अगर इसे मेरी बेटियों की तरफ से नफरत मिलती तो वह कभी भी वहाँ नहीं आता। मेरा बेटा मेरी बेटी के पास बैठा इसे खाना खाने को कह रहा था और वह इसे लगातार यहाँ से चले जाने को बोल रही थी। कह रही थी कि अगर मैंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करूंगा। वो दोनों मुझे अचानक अपने सामने देखकर घबरा गए थे, मगर मुझे खामोश खड़े देखकर मेरा बेटा आगे आया और मुझसे कहने लगा कि पापा दीदी को माफ करके यहाँ से निकाल दे, क्योंकि उस दिन दीदी ने मेरी गलती पर मारा था। दीदी की इसमें कोई गलती नहीं थी। बाद में दीदी ने मुझे सारी बात समझा दी थी, जिससे मुझे अपनी गलती का पता चल गया था। इसलिए मैं रोज दीदी के पास खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे दीदी के साथ यहाँ बंद नहीं करोगे। मगर मैं रोज दीदी से कहता हूँ कि यहाँ पर ना रहो, मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन दीदी कहती है कि जब तक पापा नहीं मानेंगे वो बाहर नहीं आएगी। अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि मैं अपनी बेटी के बारे में क्या कुछ सोचता रहा। और अब मेरी बेटी है, आसानी से यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन इसने मेरी मर्जी को अहमियत दी, जिसे इसकी मुझे मोहब्बत और इज्जत सामने आ रही थी। मैं अपनी बेटी और बेटे को लेकर सबके सामने बाहर आ गया। सब हमें देखकर हैरान हो गए, क्योंकि मैं उन सबका हक मारा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे इस बेटे से कभी नफरत नहीं की थी, बल्कि इससे काफी ज्यादा प्यार दिया था। मुझे अपने आप अपनी बेटियों के सामने छोटा लगने लगा था और अब तक की गई मेरी सारी गलतियां मुझे याद आने लगी थी। मैंने दिल से सबसे माफी मांगी थी और अपनी पहली बीवी से भी, जिससे मेरी बेटियों को इतनी अच्छी परवरिश की थी और मेरे घर को किसी भी मौके पर बिखरने नहीं दिया था। मैंने अपनी दूसरी बीवी से भी सख्ती से कह दिया था कि अब वह सबके साथ घुल मिल कर रहे, जिससे वह भी मेरी बात मान ली थी। अब मैं अपने बेटियों से भी बहुत प्यार करता हूँ और हम सब बहुत खुश हैं। अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। मेहनत बहुत लगती है, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए।